युवक ने होटल में गर्लफ्रेंड की कर दी हत्या, फिर डेड बॉडी की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाली। उनके दोस्तों ने देखा तो पुलिस को किया कॉल और उसके बाद पकड़ा गया आरोपी। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप सबने देश में जो हो रही घटनाओं पर नजर डाली हो तो किस किस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, उसी में एक और कड़ी आगे बढ़ती हुई एक और अपराध ऐसा ही सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल आप सबको पता ही है जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लोग और उसके बाद क्या क्या घटनाएं सामने आती है और परिवारजनों को पछताना पड़ता है क्योंकि पछतावे के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। और जिस तरह से लगातार देश में घटनाएं सामने आ रही है आजकल, ये कुछ खासी ज्यादा ही हो रही है। आप सबने देखा होगा, कहीं पर हत्याएं हो जाती है, कहीं पर सरेआम मर्डर कर दिए जाते हैं, कहीं पर तेजाब डाल दी जाती है तो कहीं पर बलात्कार, गैंगरेप और न जाने क्या क्या होता रहता है। और ऐसी ही खबर एक और दिल दहला देने वाली आई है जिसमें कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जी हाँ दोस्तों, युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के जिससे कि गुपचुप तरीके से शादी भी की थी और वो नर्सिंग की छात्रा थी और उससे शादी की और उसके बाद फिर उनका एक बच्चा भी था, शायद वो फिर गोद देने के लिए आगे दे दिया। और आपको बता दें कि वहीं युवक ने अब एक वारदात को अंजाम दे दिया। लड़की को पहले एक होटल में लेके गया, उसके बाद वहां पर उनकी कुछ कहासुनी हुई आपस में और कुछ झगड़ा हुआ तो वहां पर इतनी कहासुनी हो गई कि लड़के ने अपनी ही टी शर्ट से उस लड़की का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद उन्होंने उसने तस्वीर ली और खुद के ही व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस द्वारा बताया गया कि इनकी रिलेशनशिप लगभग 5 साल से ज्यादा का समय हो गया था और हालांकि बीच में इनका ब्रेकअप भी हो गया था और लड़की ने एफआईआर तक दर्ज कराई थी पुलिस थाने में। उसके बाद फिर लड़के ने जेल से बाहर आकर माफी मांगी, समझौता किया और दोबारा मिलने लगे। हालांकि लड़की को शक था, जो लड़की थी इसकी गर्लफ्रेंड थी उसको शक था कि और भी लड़कियों के साथ शायद रिलेशनशिप में है और मोबाइल में और भी लड़कियों के फोटो होते थे उसके और उनकी चैटिंग वगैरह चेक की होगी, तो जिस कारण उस पर यह शक हुआ था। हालांकि अब आपस में उनकी क्या बात हुई, क्या लड़ाई हुई कि लड़के ने उस लड़की की हत्या कर दी और पुलिस ने शव बरामद कर लिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी वगैरह चेक किए तो पास के ही होटल से उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। हालांकि अब जांच ये होगी कि आखिरकार मारने की वजह क्या थी, यही थी या फिर कुछ और वजह थी, क्योंकि लड़की लड़के पर शक करती थी कि वह किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में था और शायद ऐसा ही कुछ था। हालांकि दोनों ही नाबालिग थे जब शुरुआत से ये रिलेशनशिप में आए। अब बताया जा रहा कि दोनों ही 20-20 साल के ही थे, वो आशिक भी और वह लड़की भी। लड़की का नाम फोसिया बताया जा रहा है और जिसकी की डेड बॉडी की तस्वीर उसने अपने स्टेटस पर लगाई। और जो लड़की थी और जो लड़का था जो उसका आशिक था, वो कॉलेज में जो उनके दोस्त थे उन्होंने तस्वीर देखी शाम को लगभग शायद 4:30-5 बजे के आसपास। स्टेटस देखा और देखा कि डेड बॉडी की तस्वीर लगा रखी है, तो उसके बाद फिर पुलिस को कॉल की गई और पुलिस ने जांच की तो तब पता चला, काफी होटलों की तलाशी ली और क्रोमपेट क्रोमपेट इलाका जो पुलिस थी वहां की उसने होटलों की तलाशी ली और क्रोमपेट के सी सीएलसी वर्क्स रोड पर स्थित एक होटल में शव मिला। और होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि केरल के कोल्लम के रहने वाले 20 वर्षीय फोसिया और 20 साल के ही आशिक ने सुबह 10:30 बजे चेक इन किया था। पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी वगैरह चेक किए, फुटेज चेक की और लोगों से पूछताछ की तो पास के ही एक होटल से उस आशिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और बताया जा रहा है दोनों 5 साल के रिलेशनशिप में थे और किशोरावस्था में ही उनका एक बच्चा था और उन्होंने बच्चे को चिक चिकमंगलुरु में गोद देने के लिए दे दिया था। तो फोसिया क्रोमपेट के कॉलेज में नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, लेकिन 5 साल का रिलेशनशिप था और अब उसका अंजाम आपके सामने ही है। हालांकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश में लगातार ऐसा कुछ होता जा रहा है जो शायद हमारी प्रकृति के खिलाफ भी, और अदालतें भी शायद इस चीजों को बढ़ावा दे रही है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप को इजाजत देती है या फिर वेश्यावृत्ति को जैसे एक धंधे के रूप में स्वीकार किया कोर्ट ने। तो इन्हीं सब के कारण ये सब हो रहा देश में और लगातार ऐसा कुछ हो रहा जो संस्कारों के खिलाफ है शायद। और लोग अब इस पर तरह तरह के तंज कस रहे कि देखिए कितनी हैवानियत होती जा रही है हमारे समाज में
और कह रहे हैं कि शायद यही कलयुग है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।